कलयुग में सुखी कैसे रहें और धर्म का पालन कैसे करें, गुरुदेव बताएं। कलयुग में संसार का नाम क्या है वो तो समझ लो। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा दुखालयम, इस संसार का नाम ही दुखालय है। आप पुस्तकालय में जाओगे तो क्या मिलेगी? पुस्तक। विद्यालय में जाओगे तो क्या मिलेगी? विद्या। मदिरालय में जाओगे तो क्या मिलेगी? मदिरा। अच्छा, उसी प्रकार भोजनालय में जाओगे तो क्या मिलेगा? भोजन। उसी प्रकार दुखालय में आओगे तो क्या मिलेगा? दुख। अब दुख में सुख क्यों खोज रहे हो? पहली बात तो तुमने जो है संकल्प ही गलत लिया है कि हमें सुख मिलेगा। सुख मिलना ही नहीं, राम हो, कृष्ण हो, गौतम बुद्ध, सबको लड़ने पड़े अपने अपने युद्ध, क्योंकि मन सुखी होता ही नहीं है। जो भारत में बैठे हुए सोच रहे काश विदेश आ गए होते, हम विदेश में हैं और हम भारत की सोच रहे ये मन है। हमने कल की घटना आज कथा में बताई। हमको समुद्र जाना था जहाज पे, तो बहुत एक्साइटमेंट था। अब कब जाएं कब जाएं कब जाएं। जैसे ही वहाँ पानी में चारों तरफ पानी दिखाई दिया 1 घंटा, तो फिर वही आ कि यार अपनी पृथ्वी ठीक है, वहीं उदकेंगे फुदकेंगे कूदेंगे, वापसी चलो भैया। ये मन बहुत ख़राब है, इसको जहाँ पहुँचा दो वहीं ये उब जाता है जल्दी से। इसलिए दुख ही मिलना है, सुख के चक्कर में मत रहो। सुख, सच्चा सुख तो संतुष्टि तो भगवान के भजन में है। तो इस कली काल में अगर आपको सुख चाहिए भाई साहब, तो 2 ही उपाय हैं, या तो तुम पागल हो जाओ या पा जाओ, बस। और कोई सुखी नहीं है। पागल लोग खुद सुखी है, ना उन्हें नहाने की टेंशन है, ना उन्हें मेकअप की टेंशन है, ना उन्हें रील की टेंशन है, ना उन्हें डाटा की टेंशन है, ना उन्हें आटा की टेंशन है, ना उन्हें खिजाब की टेंशन है। कई लोगों को और कोई टेंशन नहीं, बाल सफेदी पे टेंशन धरी है। अब वो 1 घंटा सुबह से शीशा पे इस बात पे देते रहते हैं कि किस तरफ का बाल सफेद हो गया। अब तुम कह रहे कि सुखी हो, तो सुखी होने का एक ही है, पा जाओ। पा जाओगे तो सुखी हो जाओगे। पा क्या जाओ? सच्चा सुख कहाँ है? भगवान के चरणों में, भगवत भक्ति में, भगवत आश्रय में। यही सच्चा सुख है, और कहीं सच्चा सुख नहीं है। साधनों में सच्चा सुख नहीं है, साधना में सच्चा सुख है। कलयुग में ये बात सिद्ध है। अब तुम चलो मोटरसाइकिल नहीं है तुम्हारे पास, और तुम्हें मोटरसाइकिल मिल भी जाए भैया, तो फिर क्या तुम क्या मानते हो? सुखी हो जाओगे? हलवा हो जाओगे सुखी। फिर तुम्हें पेट्रोल की टेंशन हो जाएगी, फिर सर्विसिंग की टेंशन होगी, फिर ऑयल चेंज करवाना, फिर टायर फट गया है वो, और फिर पुरानी हो गई, फिर तुम्हें अपाची लेनी है, फिर तुम्हें जो है बुलेट लेनी है, फिर तुम्हें कार लेनी है। ये सच्चे सुख कहीं साधनों में है ही नहीं। इसलिए जो साधनों में मिल गया उसी में। अब हम अपनी घटना बता देते हैं अब आपको। हम तो ज़्यादातर अपनी निजी समझा देते। जब हम झोपड़ी में रहते थे बागेश्वर धाम पर, बालाजी के मंदिर में, 3 बजे उठ जाते थे सुबह, नहा धो के पूरी साफ सफाई करके सेवा करते थे, बढ़िया भजन करते थे। ठंडियों के दिन में सोचते थे काश एक बाथरूम बन जाए, ठंडी बहुत लगती खुले आसमान में नहाने में। तो हम 3 बजे की जगह 2:30 बजे भी नहा लेंगे। कई बार लेट हो जाते थे, ठंडी ज़्यादा रहती तो सुबह नहाएंगे, 5 बजे नहाएंगे, थोड़ा और ठंड कम हो जाए, कोहरा बहुत ज़्यादा। जब से बाथरूम बन गई तो सीधा 10 बजे नहाते कई बार। अब बताओ, अब आप कहोगे खैर आप लोग ऐसा नियम नहीं करना हमारे जैसा कि जब गुरुजी का ये हाल है तो चेला जी और आगे बढ़े। नहीं, वो तो परिस्थितियां हैं, मुसीबतें हैं। हम रातों भर सोते नहीं हैं तो फिर सुबह सोने को मिलता है, इसलिए ऐसी परिस्थिति। पर भैया साधनों से सच्चा सुख नहीं मिलता है। अभाव में जितनी भक्ति होती है उतनी प्रभाव में भक्ति नहीं होती। प्रभाव की भक्ति दिखावा की होती है, अभाव की भक्ति वास्तविक भक्त होते हैं। इसलिए सच्चा सुख कली काल में साधना में है, साधन में।